कि कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। जैसे तुमने इंडिया के बारे में बताया, विद द पीपल ऑफ इंडिया ना, तो हम भारत के लोग इंडिया को क्या किस रूप में, तो ये जो 5 टर्म है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। सबसे पहले क्या है? सॉवरेन, फिर हाँ, तो इस क्रम में अगर याद करोगे तो इसके बड़े फायदे हैं। और ये जितने भी टर्म्स हम अभी लिखने जा रहे हैं या यूज़ करने जा रहे हैं, इन सबकी बड़ी पर्टिकुलर मीनिंग है, सबको इससे अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत, ये किसके बारे में, ये जो 5 चीज़ें हैं, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? हाँ, ये किसके बारे में बात की जा रही है? विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पूरे संविधान का सोर्स कौन है? संविधान को इनेक्ट करने वाले, एडॉप्ट करने वाले, ठीक है, और ओवरवेल्म करने वाले हम ही लोग हैं। ये सब कुछ हम ही से बना है, ये कहीं से थोपा नहीं गया है। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि संविधान कहीं बाहर से ला करके हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, हम ही इसके अल्टीमेट सोर्स हैं, हम ही इसके बनाने वाले हैं। अब विद द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बाद क्या है हिमांशु? किसके बारे में सॉवरेन है? इंडिया के बारे में। हाँ, सॉवरेन, सेकुलर, तो ये किसके बारे में है? भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। अब इस भारत के जो, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ अलग से बात करी गई है, कुछ अलग से राइट्स की बात करी गई है। तो किसके बारे में? ऑल सिटीजन्स के बारे में। सिटीजन्स के बारे में क्या क्या है भाई? जस्टिस किसकी बात की? लिबर्टी, थॉट, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप हिंदी में भी लिख लेना भाई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इक्वलिटी किस बात की? ये स्तर और अवसर। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जब इसको हटाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें पता ही है ना और चीज़ें क्या क्या हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। ये सब करने के बाद फिर कुछ और कोशिश की गई है, वो किसके लिए है? ये सिटीजन्स के लिए है, बाकी इसके बाद सभी के लिए है, ठीक है। वो क्या है? फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भाईचारा, ठीक है। तो ये एश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। और इस रूप में विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? इस संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और ओवरवेल्म कर रहे हैं। यानी नीचे नोट कर लेना, यहाँ पर क्या 3 चीज़ें हो रही हैं: अंगीकृत, अधिनियमित यह जो शब्द है अधिनियमित नहीं, लागू वाली बात नहीं, अलग चीज़। अधिनियमित मतलब कि आज से ये विधि का स्वरूप ले रही है।
इनैक्ट हो रही है ऑफिशियली। अब ये एक कानून का रूप ले रही है, ये संविधान एक कानूनी दर्जा प्राप्त कर रही है, स्टेटस प्राप्त कर रही है। इनेक्टमेंट अलग है, इन्फोर्समेंट अलग है। समझ में आया? जैसे बिल अधिनियम बनता है वो सदन अधिनियम बन जाने के बाद जिस तारीख से उसको लागू होना होता है उसको नोटिफाई किया जाता है अलग से। हाँ, इनैक्ट। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट एक अलग चीज़ है, इंडिविजुअल के लिए ही है, ये इंडिविजुअल के लिए ही है। हाँ, इंडिविजुअल के लिए ही। अब चाहे वो सिटीजन हो या पर्सन हो, ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए ही है। ये इंडिया के लिए, ये सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपुल ऑफ नॉट स्टेट्स, ये सब यूज किया गया। ऐसे ही एक शब्द कहीं और भी है इंटरनेशनल लेवल पर, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन चार्टर है, उसका भी जो प्रिएम्बल है उसमें भी इस तरह की बात है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। संयुक्त राष्ट्र के बारे में सुना है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। तो प्रिएम्बल कह सकते हो कि संविधान की एक झलक है, एक ग्लिम्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल में हमारा क्या एस्पिरेशंस है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, किस प्रिंसिपल पर ये संविधान चलेगा, देश का गवर्नेंस कैसे चलेगा, भारत का स्वरूप या उसका नेचर कैसा होगा, ये सारी बातें आपके प्रिएम्बल में दिखाई देती हैं। तो एक पेज में है, बट संविधान के बारे में अगर कोई बहुत डिटेल नहीं जानना चाहता है तो केवल अगर प्रिएम्बल भी अच्छे तरीके से समझ ले तो बहुत कुछ आइडिया उसको संविधान के बारे में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेज हैं, इसके फ़ायदे हैं। और लीगल डिसिप्लिन में, विधि के क्षेत्र में जब भी कोई कानून या कोई संविधान तो खैर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, बाकी कोई सिंपल कानून भी बनता है तो उस कानून के पीछे जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है, पहले बताना जरूरी हो जाता है। कोई कानून शौक से तो बनाया नहीं जाता कि चलो आज कानून बनाते हैं ना, आज कुछ हंगामा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून बनाने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जरूर होता है। तो पहले ही लिख देने से ये बात क्लियर हो जाती है कि हम किस उद्देश्य से प्रेरित होकर के इस एक्ट को पास कर रहे हैं। तो संविधान तो एक तरह से पूरे देश को चलाने के लिए एक मॉडल है, कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पे होना तो और भी ज़रूरी था। ये शब्द वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इसको कनेक्ट कर लो यहाँ से फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी से। यानी भारत में जितने भी लोग हैं उनमें एक बात कॉमन है, एक सिमिलरिटी है कि हम सब की पहचान क्या है कि हम भारत के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी कास्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारा अलग डिफरेंट कल्चर है, सब चीज़ें हैं। इन सब के बाद, बिसाइड्स दीज ऑल, इन सब के बाद हम लोगों में एक सूत्र में बंधे हैं हम लोग, वो क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमारी सबकी एक पहचान क्या है? हम भारत के लोग हैं, ठीक है। इससे क्या निकल के आ रहा है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनका एक कॉमन कर सकते हो कि अप्रोच है, वो क्या है? इंडियन। हम सब क्या हैं? इंडियन है। बाकी इंटरनल जो चीज़ें हैं रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, वो सब चीज़ अपनी जगह पर है। ये सब होने के बाद भी अल्टीमेटली हम लोग भारत के लोग। तो इससे क्या निकल के आ रहा है? अगर ये चीज़ रहेगी, ये हमारे अंदर धारणा या स्पिरिट रहेगी, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी तो और स्ट्रेंथन होगा ही होगा, है ना। तो इंडिया के बारे में क्या हमने सोचा? ये एक सॉवरेन होगा। इसके पहले क्या था? भारत एक डोमिनियन स्टेट था। 15 अगस्त 1947 से कब तक इंडिया कैसा रहा? एक डोमिनियन स्टेट, यानी ब्रिटिश एम्पायर का एक औपनिवेशिक राज्य था। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का स्टेटस अब कैसा हो गया? सॉवरेन। यह एक इंटरनेशनल लॉ के सेंस में भी ये शब्द यूज़ किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं संप्रभु।